एक ऐसा स्तोत्र जिसका पाठ करने से आपको माता रानी की कृपा मिलेगी ही नहीं, आप महसूस भी कर पाएंगे। जिसकी महिमा का बखान करने में पूरा का पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी स्तोत्र के बारे में। जय माता दी आप सबको, मैं कामाक्षी आप सबका स्वागत करती हूँ। नवरात्रि एक ऐसा पर्व जो सिर्फ पूजा का पर्व नहीं है, जो आत्मशुद्धि का पर्व है, जब माता रानी की भरपूर कृपा प्राप्त होती है। देखिए, अगर आप माता रानी को सिर्फ प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप वैसे ही पूजा कीजिए जैसे आप पहले पूजा करते हैं। बट अगर आपको माता रानी की भरपूर कृपा प्राप्त करनी है, माता रानी को महसूस करना है, तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स जो आपको पता ही होंगे, जैसे कि नवरात्रि के 9 दिनों में अनियन गार्लिक नहीं खाना, 9 दिन संयम से रहना है, कोई नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी, किसी की निंदा चुगली ये सब चीजें नहीं करनी। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा, हम तभी माता रानी की कृपा को महसूस कर पाएंगे। इस नवरात्रि माता रानी के चरणों में अपने क्रोध को समर्पित कीजिए, अपने अहंकार को समर्पित कीजिए जो हमने खुद कमा रखा है। तो मैं आपको 3 पावरफुल मंत्र बताती हूँ, जिनमें से आप किसी भी एक मंत्र को चूज कीजिए और उसका जाप कीजिए। सबसे पहला मंत्र, ओम दुम दुर्गाय नमः। दुर्गा माँ का सबसे सिंपल, सबसे प्यारा और सबसे पावरफुल मंत्र। ये दुर्गा माँ का बीज मंत्र है, इसे कोई भी आसानी से कर सकता है। तो आप इस मंत्र की 3 माला, 5 माला या 11 माला, जितनी भी आप कर सकें, आप इस मंत्र का जाप कीजिए। रुद्राक्ष की माला पे जाप कर सकते हैं। दूसरा सबसे पावरफुल मंत्र, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप एक ही सिटिंग में इतना जाप नहीं कर सकते तो आप 5 माला मॉर्निंग में, 6 माला इवनिंग में कर सकते हैं। तीसरा सबसे पावरफुल मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप आप कीजिए, इन नवरात्रि माता रानी की भरपूर कृपा प्राप्त होगी। फिर उसके बाद एक ऐसा स्तोत्र जिसका पाठ करने से आप माता रानी को अपने समीप महसूस करेंगे। दुर्गा सप्तशती, जो अपने आप में एक सिद्ध ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ ना भी कर पाए तो इस दुर्गा सप्तशती में एक ऐसा स्तोत्र है जिसका पाठ करने से आपको पूरा दुर्गा सप्तशती का लाभ प्राप्त होगा। दुर्गा सप्तशती में एक सिद्ध कुंजिका नाम का स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जो स्वयं एक सिद्ध स्तोत्र है, जो भगवान महादेव की वाणी से निकला हुआ है। इस स्तोत्र में स्वयं लिखा है, न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेन दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम देवी देवानाम अपि दुर्लभम। मतलब सिर्फ इस पाठ को करने से आपको ना दुर्गा कवच करने की जरूरत है, ना कीलक करने की जरूरत है, ना अर्गला स्तोत्रम करने की जरूरत है। आप सिर्फ इस स्तोत्र का जाप कीजिए और आपको पूरा का पूरा दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये कितना आसान है। माता रानी की कृपा को प्राप्त करने का ये सबसे आसान मार्ग है। यह पाठ संस्कृत और हिंदी दोनों में दिया गया है। अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो नो इश्यूज, आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। बट इस पाठ का गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए। आप इसे यूट्यूब पर सुन सकते हैं। इस पाठ को आप इन 9 दिनों में जरूर कीजिए। यकीन मानिए, आप माता रानी की कृपा को महसूस करेंगे। इस स्तोत्र की जितनी महिमा है, मैं अपनी वाणी से उसका इतना बखान नहीं कर पाऊंगी। आप एक बार इस पाठ को करना शुरू कीजिए, यकीन मानिए आप छोड़ नहीं पाएंगे। और इस पाठ को करने के बाद एक क्षमा प्रार्थना, हमसे दुर्गा माँ के इस पाठ को करने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो दुर्गा माँ हमें क्षमा करे। हम इंसान, हमें कुछ भी नहीं आता, ना माता रानी का आह्वान करना आता है, ना उनकी पूजा करनी आती है। हम बस माता रानी से प्रेम करते हैं और माता रानी हमारे इस प्रेम को स्वीकार करती है। अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को भोजन कराइए और हो सके तो उनके पैरों में आलता लगाइए।
ये नवरात्रि आपकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन नवरात्रि होंगी। नवरात्रि आपकी सबसे बेस्ट नवरात्रि हो और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।